रोग से 1913-1914 में उभरा, यानी 27-26 साल महात्मा गांधी की नारे से पहले गदर बाबाओं का ये नारा था कि जब तक हम आज़ादी हासिल नहीं करेंगे अपनी इज्जत कोई दुनिया में करेगा। और यही एक मुख्य बात है। और उसके चलते हुए आप देखिए कि सभी मुख्य बातें जो हुई है देश की आज़ादी के आंदोलन, गदर बाबाओं का नारा क्या था? पिंड वालों मामला देना बंद करो। 30 करोड़ जब उस समय की आबादी, अगर ये ब्रिटिश हुकूमत को अपना टैक्स देना बंद कर देते तो ब्रिटिश का राज नहीं चल सकता हिंदुस्तान। और वही था महात्मा गांधी की सत्याग्रह का मतलब। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जड़ आप गदर बाबाओं के पास उनकी इस लोगों से देखें। भगत सिंह, हमें सबको पता है कि किस तरीके से बकना जी बाबा का फोटो लेकर वो प्रेरित हो रहे थे। और उन्होंने यही कहा था, उनकी जो बहादुरी जो 19 साल के उम्र पर उन्होंने जो दिखाई, उसी की प्रेरणा लेकर ये खुद फांसी पर चढ़ गए हंसते हुए। और भगत सिंह ने अपने पिताजी को, वो जब कह रहे थे मर्सी पिटीशन देंगे ब्रिटिश वालों को, तो उन्होंने मना करके फांसी पे चढ़ा था। वही स्पिरिट को लेकर जो गदर बाबाओं से उन्होंने जो सीखा था। या आपके सुभाष चंद्र बोस, वो आईएनए का जो पूरा का पूरा स्थापना हुआ और आईएनए को जो फॉर्म किया था, उस आईएनए का जो विद्रोह का और जो अटैक करना है ब्रिटिश हुकूमत पे इंडिया के अंदर आर्मी के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले गदर बाबाओं ने दिया था। जो वो वापस जाकर इंडिया में एक रिवोल्ट की बात उन्होंने की थी और 1915 में उन्होंने इसका फेल हो गया बेशक, लेकिन ये जो उसका उद्देश्य था वही मुख्य आधार था सुभाष चंद्र बोस का। यानी गांधी के लिए, भगत सिंह के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, इन सब के लिए अगर तरीकों की प्रेरणा अगर मिली तो वो यही इस गदर बाबाओं के और मतलब उनके संघर्षों के द्वारा, उनके लेखों के द्वारा वो मिली। और सबसे बड़ी बात आज की हिंदुस्तान के नजरिए में देखें तो कि उस समय जो सेकुलर, जो एक किस्म की आंदोलन जो पैदा किया था ये गदर मूवमेंट ने, उस तरीके की सेकुलर आंदोलन, मतलब उस तरीके से पैदा होना आज के दिन भी, अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अगर देखें आप, तो आज के दिन भी उससे एक बहुत बड़ा सबक है जो हम लोगों को सबको सीखना है। वहां पे बरकतुल्लाह हो या आपके सब गदरी बाबा पंजाब से हो या हमारे आंध्रा से रविशंकर जी, हम जो दोनों आते हैं, हम बात करते हैं तो हमारे तेलुगु में बात करते हैं जो हमारी मातृभाषा। तो अब ये हिंदुस्तान है। जब हम पैदाइशी हम है आंध्रा के, तेलुगु बोलते हैं, लेकिन पैदा हुए हैं मद्रास में, पार्लियामेंट में चुन के आए कलकत्ते से, रहते हैं 40 साल से दिल्ली में। अब तुम मुझे क्या कहोगे आप, मैं किधर का हूं? हिंदुस्तानी के अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं। अब ये डेफिनेशन हिंदुस्तान का आप देखेंगे गदर पार्टी और गदर मूवमेंट। पिंगले साहब हो महाराष्ट्र से, दलश्री चंचैया हो आंध्रा से, बरकतुल्लाह खान साहब हो, या अपने पूरे सोहन सिंह बकना वगैरह अपने जो पूरे गदर बाबा है, ये जो एक सामूहिक हिंदुस्तान का जो नक्शा था, जो आंदोलन में जो पैदा हुआ, वो आज के दिन हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो इसलिए आज जब इन सभी बातों को हम ध्यान में ले आते हैं और ध्यान में रखते हैं, गोमगाटा मालू का ये सिर्फ इतिहास के अंदर उसकी जगह सही होना है, मतलब उसी के लिए संघर्ष नहीं, लेकिन उससे जो प्रेरणा जो मिली है उसका आज इस्तेमाल हो एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए। अब वही बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए अब झगड़े चल रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर आंदोलन करनी होगी कि आपके ये जो इमिग्रेशन लॉज जो अभी भी मतलब उस तरीके से नहीं सुधरे जितना आप और हम चाहते हैं सुधरे, वीजा नहीं दिया मतलब डिले हो जब हो गई, तब अपने हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि कनाडा के अंदर जो नई सरकार आई, उनकी इमिग्रेशन लॉज टाइटल होने की वजह से वीजा के लिए भी
रेगुलेशन टाइटन किया। बोला पिछले साल अगर दिया हमें 12 घंटे के अंदर, तो इस बार जो है 10 दिन तक आप क्यों रोके रखो पासपोर्ट को। खैर उनकी अब उनकी समझिए। तो सब जगह पर ये मतलब इस तरीके की आज की जो दुनिया के अंदर जो आर्थिक संकट है, उस संकट के ध्यान में रखते हुए आज इस तरीके की रेसिज्म का बढ़ावा मिलेगा। जब लोग नहीं चाहते उस मुल्क के की कोई और जो विदेशी ओरिजिन के लोग हैं उनको जो है नौकरियां हम दें। दूसरी ओर से इमिग्रेशन लॉज को टाइटन करने वाली बात मतलब उसी जड़ से जो आती है, और दूसरी ओर से चीप लेबर के लिए जिसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके कनाडा में भी ये सुना है ये कानून बदल रहे हैं। और अभी सुना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर जो मिनिमम जो आपके आवरली वेजेस है वो भी दिया नहीं जाता। तो अब ये सब लड़ाइयां हैं जो आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें जो वहां पे करना है लड़ाई अपनी एकता और अखंडता को ही बरकरार रखना, जो कुमागाटा मारू के जहाज के अंदर दिखाई दिया। उसके बाद में गदर पार्टी की और गदर आंदोलन ने जो सबक सिखाई, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, लेकिन एक मकसद से अगर आप जुड़े हैं तो उस मकसद को हासिल करना है। उस समय वो आजादी की बात थी, अपनी इज्जत की बात थी। आज जो है एक आधुनिक एक मॉडर्न इंडिया अगर बनाना है तो बिना इस बात को इसके ऊपर जोर देते हुए ये संभव नहीं। तो आज हमारी लड़ाई है इंडिया में, जिसका आपके साथ भी बहुत बहुत गहरा जुड़ाव है। अब थोड़ा आवाज बढ़ा ना। तो इंडिया की बात करें तो आवाज बढ़ता है। तो आपका भी जो जुड़ाव है, लेकिन वहां पे नए नए किस्म की संघर्ष पैदा हो रही है, जिसके लिए भी प्रेरणा कुमागाटा मारू और गदर बाबाओं से जो है हमें जो मिलती। और वही आज जो भी हिंदुस्तान में हो रहा वो अलग, चलिए हम देश के अंदर हम लड़ते रहेंगे एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए। एक दो हिंदुस्तानों का जो निर्माण हो रहा है, जो पैदा हो रहा है एक अमीर और गरीब के बीच में, उस फासले को कैसे कम करना है, और ये सब करने के लिए किस तरीके से लोगों की एकता उसको बरकरार रखें, वो तो है ही है। लेकिन यहाँ से जो सबक हमें और प्रेरणा जो हमें लेनी है गदर बाबाओं से, और खास तौर पर आज इस साल में कुमागाटा मारू की जो पूरी की पूरी एक्सपीरियंस है, उसको आज लेने की जरूरत और उसके ऊपर काफी चर्चा और बहस आज हिंदुस्तान में होगी। क्योंकि कुमागाटा मारू यहाँ से 23 जुलाई को कनाडा वालों ने वापस भेज दिया 2 महीने के बाद, और वो पहुंची कलकत्ते में बज के पास 27 सितंबर, और 27 सितंबर को जब वहां पे पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत ने उसके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोग वहीं पर मारे गए हैं, कई लोग अभी भी गायब है, जिसको मिसिंग करते हैं, जिसके अंदर वही गुरदीप सिंह आज भी ऑफिशियली गायब दिखाया जाता है, मिसिंग दिखाया जाता है, जिन्होंने वो कुमागाटा मारू को चार्टर किया था। और कई सारे काला पानी में भेज दिया गए थे। और उसके बाद का इतिहास आप सबको पता है, कैसे वो सब कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ बाद में जुड़े। किसान सभा का स्थापना करतार सिंह सराभा ने किया था, और जो अपने देश के आंदोलन को जैसे आगे बढ़ाए कि आजादी की ही नहीं लेकिन एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने। आज गुस्सा का प्रेरणा जो है आज की वर्तमान हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीति में जरूर नई सरकार आई हिंदुस्तान, बहुत उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन 2 महीने हुए सरकार के आए हुए, अभी देखना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही जल्दी है कि देखने के लिए कि सरकार की नीतियां, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैसे काम करेंगे कि नहीं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बहुत ये नारा था। अब कुछ लोग शुरू हो गए कि हमारे पुराने दिन लौटा दो भाई। अच्छे दिन आपके जब आएंगे लेकिन पुराने दिन तो लौटा दो। खैर अब ये जो भी है वो अपनी मतलब मुल्क के अंदर हम लोग वो संघर्ष चलता रहेगा, वो लड़ते रहेंगे एक भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए और एक बेहतर भारत बनाने के लिए। लेकिन इन बातों से ये प्रेरणा आज लेनी है कि कुमागाटा मारू का शताब्दी का महत्व आज के आधुनिक हिंदुस्तान में एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए
आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए और एक शक्तिशाली पावरफुल जो इकोनॉमिक पावर हम बन सकते हैं उसको बनाने के लिए जो नीतियों के अंदर बदली चाहिए उसकी जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है। जैसे गदर बाबा और गोमाकाटा मारू के लोग कहते थे, हमारे अंदर अगर ये हमें मौका दो तो एक बेहतर हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के ऊपर भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। आज अपना नौजवान कर रहा है ये काम। आप यहाँ पे मुनकराज जी और बस ही कॉमरेड आए हुए हैं सैन फ्रांसिस्को से, तो वो बताया कि सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को, उस सिलिकॉन वैली में कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज जो है अंग्रेजी के बाद वो इंडियन लैंग्वेजेस है। अपना नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान जो है वहां पर आज दुनिया का पूरा आईटी का एडवांस जो है उसके अंदर पायनियरिंग काम कर रहा है। साइंस के हर क्षेत्र में देख लो आप, अपने नौजवान और अपने जवान साइंटिस्ट जो है वो बड़ी प्रमुखता से बड़ी इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर रहे हैं। तो अपने मुल्क के अंदर अपने नौजवानों के अंदर एक क्षमता है। सवाल ये है कि इस क्षमता को कैसे हासिल करने के लिए क्या नीतियां हैं। ये चलिए ये झगड़े वहां पर संघर्ष जो है वो वहां पर मुल्क में होती रहेगी, लेकिन इन संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा मानना है कि गोमाकाटा मारू और गदर बाबाओं से प्रेरणा लेनी जरूरी, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने जो उठाए वो आज भी प्रासंगिक है। अगर हिंदुस्तानियों का इज्जत दुनिया में बराबर रहे तो उसके लिए अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हमें मजबूत करना है तो बेहतर हिंदुस्तान बनाना जरूरी है। आज 100 साल के बाद की बात है, और अगर बेहतर हिंदुस्तान बनाना है अपने नौजवानों के अंदर उनको जो क्षमता देने की बात वो जरूरी है। तो उसके लिए कौन सी नीतियां चाहिए वो सब लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर भी गोमाकाटा मारू और गदर पार्टियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है। इसके बावजूद कि जब वीजा नहीं मिला था और प्लेन निकल गई तो हमने सोचा कि हम नहीं आएंगे इस बार, लेकिन कॉमरेड ने कहा कि भाई ये तो असंभव है, कैसे नहीं आओगे, तो कुछ करके फिर पहुंचे और सीधा जैसे मैं कह रहा था एयरपोर्ट से आते आते भी आपके बीच में आने का ये मौका जो मिला। और पिछले साल गदर पार्टी की सेंटेनरी पे आए थे, इस बार गोमाकाटा मारू की, और यहाँ पर आके आपके संघर्षों के बारे में भी ना सिर्फ जानकारी और वाकिफ होते हैं हम, ताकि मदद करेगी इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर भी वहाँ पर भी इन सवालों को उठाने के लिए। लेकिन ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं शामिल हो पा रहा हूँ इस इन फंक्शन में, और इंडो कैनेडियन वर्कर्स एसोसिएशन को हमारी बहुत हार्दिक धन्यवाद कि ये मौका फिर से उन्होंने पैदा किया मैं आपके बीच में आ सकूं, और इस मौका देने के लिए आप सबको शुक्रगुजार रहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।